शिवसेना हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन गुप्ता आज शिवसेना हिंदुस्तान के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष जागीर मोर के पैतृक गांव नीमौला उनके भाई के निधन पर परिवार के साथ शोक प्रकट करने पहुंचे। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि यदि हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर भाजपा गंभीर है तो पंजाब में भाजपा को आगामी चुनाव में अपना समर्थन देने का विचार कर सकते हैं। वहीं हरियाणा में आगामी चुनाव में हिंदुस्तान शक्ति सेना के 1 से लेकर 20 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कन्या सेना के होगामेड़ी की जिस प्रकार से हत्या हुई उस मामले को लेकर सरकार सख्त कानूनी कार्रवाई करे। वहीं इस घटना के चलते हरियाणा सरकार को गंभीरता से देखते हुए शिवसेना हिंदुस्तान के प्रदेश अध्यक्ष जागीर मोर को भी सुरक्षा मुहैया करवाने को कहा। पंजाब की जेलों में बंद सिख बंदियों को छोड़ने की बात कही। अध्यक्ष ने कहा कि उस स्थिति में पंजाब सरकार के खिलाफ शिवसेना हिंदुस्तान हर संभव कदम उठाएगी। मोर जी उनके भाई का निधन हो गया था, तो उसके रस्म उठाने में भाग लेने के लिए मैं उनके पैतृक गांव नीमौला गांव पहुंचा था और उसके बाद हमने कई ग्रामीण क्षेत्र में आज दौरा किया। इकाइयां चुनाव नहीं लड़ती। जिन मुद्दों पे हमने पंजाब में काम किया उन मुद्दों के आसपास कोई हिंदू संगठन साथ नहीं है। हमने 35,000 आतंकवाद पीड़ितों के लिए 781 करोड़ रुपए मुआवजा मनवाने के लिए युद्ध लड़ा, मोर्चा लगाया। उसमें कोई शिवसेना के दूसरे नाम के संगठन नहीं थे। बाला साहब ठाकरे या शिंदे ग्रुप के जो संगठन है वो आप कहीं भी नहीं देख रहे। कोई उनके प्रतिनिधि मुंबई से कहीं नहीं आ रहे। यही वजह थी कि हमने 2003 में 30 मार्च 2003 में बाला साहब ठाकरे के मजबूत सशक्त संगठन को छोड़ दिया था, क्योंकि वो मुंबई और मराठा मानसिकता से अपने संगठन चला रहे थे। हमने जो संगठन चलाया हिंदू मानसिकता और अखिल भारतीय स्तर के सोच के साथ चलाया और यही नतीजा है कि आज शिवसेना हिंदुस्तान बिना सत्ता के भी हम 13 राज्यों में काम कर रहे हैं। हमारा संगठन आधार। चुनाव के बाद अगर शिवसेना सत्ता में आती है तो क्या शिवसेना का ये नारा रहेगा कि सबका साथ सबका विकास, या सिर्फ हिंदुत्व का साथ और हिंदुत्व का विकास? जो भी हिंदुस्तान के संविधान पे विश्वास करते हैं हम सबका साथ भी होना चाहिए और उनका विकास भी होना चाहिए। किसी का तुष्टिकरण नहीं होना चाहिए। मैं और नू जैसी घटनाएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वहां पे सख्ती से काम किया जाना चाहिए। जो लोग संविधान को चुनौती दे दें, जो संविधान का अपहरण बंदूक के जोर पे करने की कोशिश करें, उस संविधान के बंदूक के द्वारा कुचल दिए जाने चाहिए। उनके साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। संविधान जो अधिकार देता है हमारे सेना को, बीएसएफ को, सीआरपी को, हरियाणा पुलिस को, उस नीति से कुचल दिए जाने चाहिए। ऐसा ढिलमुल नहीं होना चाहिए कि हमारी फोर्स को सड़क मार्ग से जाने ना दें और हमें एयर लिफ्ट करके वहां सेना ले जानी पड़े। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी हमारी सत्ता में बर्दाश्त नहीं।